इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। एमडी कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंसूर। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म में लिखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। हादी अली ईमान मजारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने नूरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत की। फरीकैन को अदालत में मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई खवातीन का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। एहतजाज की क़यादत कंवल शोज़ब कर रही हैं। पुलिस ने खवातीन को सड़क खाली करने का कह दिया। पीटीआई खवातीन का सड़क खाली करने से इनकार। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सूबों में मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस नहीं। जी हाँ, पर केस नहीं, इस वजह से यहाँ आई हैं। वकील का जवाब। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ पर उनके खिलाफ केस नहीं है तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम ओमनी बस दे सकते हैं? अगर यहाँ पर केस नहीं है तो पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि उनको नहीं दे रहे, सिर्फ आपसे मुआमलत लेना चाहते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 199 में दायर दरख्वास्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम करे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोनस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोनस इलाही के शरीक मुल्जिम सेगम अब्बास ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मोनस इलाही समेत इश्तिहारी 9 मुल्जिमान की जायदादें कर्की के दौरानिया में इजाफे की इस्तदा। अदालत ने मजीद कर्की में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल, सांस और गले की बीमारियां फैलने लगी। शहर की फजा मुज़र सेहत होने के सबब स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। हिफाजती इक़दामात न करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे, रावलपिंडी 5वें, हरीपुर 6ठे और कराची 7वें नंबर पर है। PIA की 31 अक्टूबर को बिडिंग से मुतालिक निजकारी कमीशन में गौर शुरू कर दिया गया। PIA की निजकारी के लिए हुकाम को तैयार रहने की हिदायत। निजकारी कमीशन की इजाजत के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर वफाकी काबीना मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक खरीदार कंपनी आइंदा 3 बरस में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाज़ों की तादाद 3 बरसों में 20 से बढ़ाकर 45 तक की जाएगी। खरीदार को 50 अरब रुपए सालाना सरमायाकारी करना होगी। सिर्फ एक निजी कंपनी ने पेश की रकम जमा कराई है, बाकी 5 में से किसी ग्रुप ने पेश की रकम जमा नहीं कराई। बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल। बिजली बिलों की अब साल में एक ही बार किस्त कराई जा सकेगी। बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्ररा मुद्दत में अदा की जाएगी तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। नेपरा ने तमाम डिस्कोस को हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुकर्ररा तारीख तक बिल जमा न कराने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस की तरफ से लिखा गया खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर का कहना था कि हुकूमत मुनासिब वक्त पर खत का जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत का फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के बुनियादी हक पर बात हुई। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर ने जवाब देने का गुरेज किया। कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रियाज में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। पेशावर हयाताबाद फैक्ट्री में आतिश ज़दगी की इंक्वायरी और वजूहात मालूम करने का हुक्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को खत लिख दिया। आग पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों की हिदायत पर अमल किया था। सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाए और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। मानसेरा हजारा के इलाके हाथी मेरा मोटरवे पर बस उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा फिसलन के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में अब्दुल्ला, शफकतुल्ला, बख्तुल्ला, मोहम्मद फारूक शामिल। एक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मियों में बरकत, फिदा, सहावत और दीगर शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंचोता की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन दे दें। हम अली बुखारी से राबते में हैं, इंशाअल्लाह जुम्मा को अच्छी खबर दूंगा। अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। टैक्स आमदन में कमी का रुझान बरकरार। अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा। IMF भी परेशान। FBR से रिपोर्ट तलब। अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है। पहली सहमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह मौजूद। अक्टूबर के 90 अरब रुपए से शॉर्टफॉल का मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। ज़राए का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और 60 अरब इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा। IMF शराइत पर ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट 14% की गई। 4% की मजीद सेल्स टैक्स छूट ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म की जाएगी। पंजाब सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ व खतर सरमायाकारी करें। वज़ीर आला पंजाब के स्वीडन की सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ज़राअत के शोबे में खुसूसी तवज्जो है। काश्तकार की मुआवनत कर रहे हैं। स्वीडिश सफीर का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दाम काबिल तारीफ हैं। स्वीडन सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। स्वीडिश सफीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हुकूक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुनस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर हर सूरत पेश होने का हुक्म। मुनस इलाही के शरीक मुलजिम सैगम अब्बास के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मुनस इलाही समेत इश्तिहारी 9 मुलजिमान की जायदादें परकी के दौरान इजाफे की इस्तदा। अदालत ने मजीद परकी में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही के मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमा तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सूबों में मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस नहीं जी, यहाँ पर केस नहीं, इस वजह से यहाँ आई हूँ। वकील का जवाब। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स में कहा यहाँ पर इनके खिलाफ केस नहीं है तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम ओमनी बस दे सकते हैं? अगर यहाँ पर केस नहीं है तो पंजाब बलोचिस्तान सिंध के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि इनको नहीं दे रहे, सिर्फ आपसे मुआवनत लेना चाहते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा आर्टिकल 199 में दायरे इख्तियार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम करे। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हादी अली चट्टा ईमान मजारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का MD-CAT इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। MD-CAT इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्त मंजूर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म में लिखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD-CAT टेस्ट ले।
PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MDCAT पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। सीनियर सियासतदान इजाजुल हक ने फौजी अदालतों की हिमायत कर दी। 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों बारे मफरूजे हैं। 26वीं तरमीम में भी यही हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, फौजी अदालतें होनी चाहिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 शहरों के लिए लाहौर की लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया है। सांस और गले की बीमारियां फैलने लगी हैं। शहर की फिजा मुज़र सेहत होने के सबब स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। हिफाजती इकदाम ना करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली मुतादिद गाड़ियों को ठुवल ले लिया गया है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे, रावलपिंडी 5वें नंबर पर। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त, चीन की तरक्की के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देती है। चीन दुनिया की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा है। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। PIA की 31 अक्टूबर को बिडिंग से मुतालिक निजकारी कमीशन में गौर शुरू कर दिया गया। PIA के निजकारी के लिए हुकाम को तैयार रहने की हिदायत। निजकारी कमीशन की इजाज़त के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर विफाकी काबीना मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक खरीदार कंपनी आइंदा 3 बरस में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाज़ों की तादाद 3 बरसों में 20 से बढ़ाकर 45 तक की जाएगी। खरीदार को 50 अरब रुपए सालाना सरमायाकारी करना होगी। सिर्फ एक निजी कंपनी कंसोर्शियम से पेशगी रकम जमा कराई, बाकी 5 में से किसी ग्रुप ने पेशगी रकम जमा नहीं कराई। बिजली बिलों की अब साल में एक ही बार किस्त कराई जा सकेगी। बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख के बाद किस्त की तारीख मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्ररा मुद्दत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। नेपरा ने तमाम डिस्कोस को हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुकर्ररा तारीख तक बिल जमा न कराने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के लिए नेक ख्वाहिशात और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि वाइट बॉल टीम की क़यादत एक एजाज़ है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की ज़मानत है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान ने अपने प्लेयर एजेंट से राहें जुदा कर लीं। भाई ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। फ़खर जमान के बड़े भाई गौहर जमान ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि बड़े भाई होने के नाते तस्दीक करता हूं कि फ़खर जमान अब कंपनी का हिस्सा नहीं रहे।